हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग। तो आज है हमारा 71 डेज जेंगो प्लेलिस्ट के अंदर। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हम लोगों ने यहाँ जो 70 डे तक है वहां तक कंप्लीट कर लिया था। और अभी जो वो हम लोग क्या सीख रहे हैं, अभी हम लोग सीख रहे हैं कि कैसे हम लोग बेसिकली ऑथेंटिकेशन सिस्टम जो जेंगो में बाय डिफॉल्ट होता है उसको हम लोग यूज करते हैं। तो ये जो हम लोग का जेंगो का प्लेलिस्ट है इसको आप लोग फॉलो कर लीजिएगा ताकि आप लोग जेंगो जो स्टार्टिंग से लेके इन तक सीख पाओ। ठीक है, तो यहाँ तक पे हम लोग 100 डे तक जेंगो में बेसिकली कोड करने वाले हैं, तो इसको आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। और आज हम लोग करते हैं अपना स्टार्ट। तो पिछले वीडियो तक हम लोगों ने बेसिकली, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो यहाँ पे मैं इसको VS कोड में ओपन करूँगा तो मैं यहाँ पे मेरी कोड करूँगा एंड यहाँ पे अपना टर्मिनल को ओपन करूँगा। सिंपली अपना जो बेसिकली मैं लिंक अभी तक बनाया हूँ उसको मैं करूँगा ओपन पाइथन मैनेजर बाय रन सर्वर एंड मैं अपना सर्वर क्या करूँगा क्रिएट करूँगा। और यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये मेरा वेबसाइट जो पिछले वीडियो तक हम लोगों ने क्रिएट करा था, तो ये मेरा वेबसाइट था। यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, मैं जैसे ही साइन अप पे क्लिक करता था तो ये एक बेसिकली फॉर्म खुलता था। मैं अगर यूजर नेम में कुछ कर दूं, साहिल लिख दूं, फर्स्ट नेम साहिल, लास्ट नेम कुमार, ईमेल साहिल @kumar.com। बेसिकली मैं यहाँ पे एक यूजर क्रिएट कर रहा हूँ और इसका पासवर्ड मैं रखूंगा 1234 एंड 1234। अब मैं सिंपली यहाँ पे साइन अप करूंगा। तो अब क्या होगा, ये बेसिकली यहाँ पे ये साइन अप हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि तो ये देखो यहाँ पे आ रहा है कि दिस इज यूजर साइन अप एंड मैं अगर इसके एडमिन पैनल पे जाऊंगा तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूंगा, इस URL को ही कॉपी करूंगा एंड यहाँ पे मैं एक और टैब खोलूंगा और यहाँ पे मैं इसी URL को पेस्ट करूंगा एंड सिंपल मैं जहाँ पे हैंडल साइन अप है उसको हटा के मैं यहाँ पे एडमिन पैनल पे जाऊंगा। तो मैं लिखूंगा एडमिन, तो यहाँ पे मैं एडमिन पैनल पे पहुंच जाऊंगा। मैं जैसे यूजर पे जाऊंगा तो यहाँ पे मेरा एक यूजर बन जाएगा साइड के नाम से। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने जो जो बेसिकली डेटा प्रोवाइड करा था वो यहाँ पे मेरा साइड में आ चुका है। यहाँ पे मेरा एक यूजर जो है वो साइड बन चुका है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, ये जो यूजर यहाँ पे क्रिएट हुआ है इसको कराना है लॉगिन। ठीक है, मैं इसको रिलोड करूंगा। तो जैसे ही ये लॉगिन पे क्लिक करेगा ये अपना ईमेल देगा, पासवर्ड देगा और ये फिर लॉगिन कर जाएगा। तो ईमेल पासवर्ड या फिर हम लोग एक साथ काम कर सकते हैं, इससे यूजर नेम भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे साइन अप लॉगिन login.html पे आऊंगा और यहाँ पे मैं इससे क्या करूंगा, जहाँ पे ईमेल हटा के मैं सिंपली यूजर नेम कर दूंगा और टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट एंड नेम इज इक्वल टू यूजर नेम ID। तो मैं यूजर नेम ही दूंगा, यूजर नेम एंड यहाँ पे मैं यूजर नेम लूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या लूंगा, यहाँ पे सिंपली मैं यूजर नेम लूंगा, ईमेल ही लूंगा, मैं यहाँ पे यूजर नेम लूंगा। तो यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड जैसे ही कोई देगा तो ये क्या, और लॉगिन पे क्लिक करेगा तो क्या होगा कि ये लॉगिन पे बेसिकली चला जाना चाहिए, मतलब ये लॉगिन हो जाना चाहिए। तो मैंने जो इसका एक्शन दिया है वो मैं दूंगा हैंडल लॉगिन। तो मैं लिख देता हूँ हैंडल लॉगिन या फिर सिंपल यहाँ पे मैं लॉगिन लिख सकता हूँ, लॉगिन स्लैश, मतलब ये लॉगिन पे सिंपली चला जाएगा। और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मैं URLs पे आऊँगा और यहाँ पे एक लॉगिन के लिए भी फंक्शन बनाऊंगा। तो मैं एक पाथ बनाऊंगा एंड पाथ पे लिखूंगा लॉग इन एंड यहाँ पे मैं सिंपली व्यूज डॉट मैं हैंडल लॉगिन लिख दूंगा, व्यूज डॉट हैंडल लॉगिन एंड नेम इज इक्वल टू लॉगिन पेज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा लॉगिन पेज एंड सिंपल व्यूज पे आऊंगा और मैं यहाँ पे एक फंक्शन को क्या करूंगा क्रिएट करूंगा और इसको मैं भी के लिए करूंगा बंद। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले तक इंपोर्ट लगाना है फ्रॉम Django .contrib.auth से मुझे इंपोर्ट करना है दो तीन चीजें। मुझे तीन चीजें इंपोर्ट करना है, सबसे पहले ऑथेंटिकेट, उसके बाद लॉग इन एंड लॉग आउट। इसको आप लोग सबसे पहले इंपोर्ट कर लो एंड उसके बाद हम लोग ये तीनों फंक्शन को यूज करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा, मैं लिखूंगा डेफ हैंडल लॉगिन। अब बेसिकली मैंने जो यहाँ पे लिखा है मैं उसी को कॉपी करूंगा
एंड यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा और इसको मैं पास कर दूंगा रिक्वेस्ट। और रिक्वेस्ट पास करने के साथ में क्या करूंगा, मैं लिखूंगा इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू क्या, अगर रिक्वेस्ट डॉट मेथड क्या हुआ, पोस्ट हुआ। अगर रिक्वेस्ट डॉट मेथड हुआ पोस्ट तो ही मैं बेसिकली लॉग इन करूंगा, वरना लॉग इन नहीं करूंगा। क्योंकि मेरा जो, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो, अगर मैं आपको साइन अप पे दिखाऊं तो मैं डायरेक्टली अपने पेज से साइन अप पेज पे नहीं जा पाऊंगा। जैसे मैं यहाँ पे मेरा ये पेज है, मैं सिंपली डायरेक्ट साइन अप पे जाऊंगा तो क्या होगा कि ये डायरेक्ट मुझे साइन अप पे नहीं जाने देगा। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो सर्वर नहीं चल रहा है, मेरा सर्वर इफ सेट में 9। तो मैं काम करता हूँ, इसको कर देता हूँ कमेंट आउट। तो ये बोल रहा है कि मैं इतने कोई कमेंट आउट कर देता हूँ एंड इस बार मेरा ये सर्वर जो चल जाना चाहिए। तो व्यूज डॉट लॉगिन फंक्शन, ओके मुझे लॉगिन फंक्शन भी करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, मैं इसको कमेंट आउट करूंगा, इसको भी कमेंट आउट करूंगा और सिंपली यहाँ पे बेसिकली इस फंक्शन को मुझे बंद करना पड़ेगा। मैं अगर पास लिख दूँ तो मेरा काम हो जाना चाहिए। तो ठीक है, मेरा फंक्शन चल चुका है, मैं सिंपली इस बार रिलोड करूंगा तो यहाँ पे मुझे साइन अप पेज मिल रहा है। क्योंकि मैं जो हूँ इसको यहाँ पे रिटर्न नहीं करा रहा हूँ। ओके, तो मुझे सबसे पहले तो रिटर्न कराना पड़ेगा। यहाँ पे रिटर्न जैसे ही अगर मैं साइन अप हो जाता हूँ तो मुझे रिटर्न करना क्या है, मुझे रिटर्न करवाना है HTTP रिस्पॉन्स। या फिर मैं सिंपली इसको रिटर्न करा सकता हूँ, कहाँ पे मैं रिटर्न करा सकता हूँ, रेंडर फंक्शन में मैं यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेता हूँ। तो रेंडर के साथ रीडायरेक्ट फंक्शन भी मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे और रिटर्न कर दूंगा, सिंपली रीडायरेक्ट कर दूंगा, रिडायरेक्ट कर दूंगा इसको होम पेज में। क्योंकि अगर कोई बंदा साइन अप हो जाता है तो वो सिंपली रिडायरेक्ट हो जाएगा होम पेज पे। तो मैं अगर अभी बैक जाऊंगा और बैक जाता हूँ और अभी रिलोड करूंगा तो अगर मैं सिंपली स्लैश साइन अप पे जाऊंगा और मैं एंटर करूंगा तो ये साइन अप पे गया एंड साइन अप के बाद जब ये पोस्ट रिक्वेस्ट लगाएगा तो क्या होगा कि ये रीडायरेक्ट हो जाएगा। और जब इस पे बेसिकली जब ये HTTP रिस्पॉन्स देगा स्लैश साइन अप पे हैंडल साइन अप, तो ये बेसिकली रिक्वेस्ट के साथ साइन अप डॉट HTML पे जा रहा है। जब ये बेसिकली ये अभी क्या हो रहा है, ये फंक्शन रन कर रहा है। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं साइन अप पे तो गेट रिक्वेस्ट लगा सकता हूँ। ये जो साइन अप है उस पर तो मैं गेट रिक्वेस्ट लगा सकता हूँ। मैं साइन अप पे गेट रिक्वेस्ट लगाऊंगा तो मुझे साइन अप डॉट HTML पेज मिलेगा। बट मैं दिखाऊँ, अगर मैं हैंडल साइन अप पे लगाऊंगा तो मैं इसको सिंपली कॉपी करूंगा और यहाँ पे जाके मैं लिख दूंगा हैंडल साइन अप। तो मुझे क्या दिखना चाहिए, मुझे दिखना चाहिए ये वाला। उस पेज में जाऊँ तो मुझे दिखना चाहिए ये वाला, दिस इज आवर यूजर साइन अप। बट मुझे यूजर साइन अप ना करके भी क्या करना है कि मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा 404 इनवैलिड रिक्वेस्ट और मैं सिंपली यहाँ पे जाके इंटर करूंगा। तो मैं इंटर करूंगा तो मुझे 404 ये मिलना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करना है, ये सिंपली साइन अप पे मुझे रिडायरेक्ट कर दे रहा है। तो आप देख सकते हो मैं डायरेक्ट रिडायरेक्ट हो जा रहा हूँ, हैंडल साइन अप पे मैं नहीं जा रहा। तो साइन अप साइन अप डॉट HTML हैंडल साइन अप पे मैं सिंपली जा नहीं पा रहा हूँ कि यहाँ पे रिडायरेक्ट किया जा रहा। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ तो क्यों हो रहा है। मैं अगर हैंडल साइन अप पे जाऊंगा और रिलोड करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हो यार है 404 इनवैलिड रिक्वेस्ट। मतलब मैं जो हूँ हैंडल साइन अप पे सिंपली गेट पोस्ट रिक्वेस्ट ही लगा सकता हूँ, गेट रिक्वेस्ट नहीं लगा सकता हूँ। बट मेरा साइन अप पेज पे बेसिकली गेट रिक्वेस्ट लग सकता है। तो यहाँ पे मैं भी यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं पोस्ट रिक्वेस्ट ही लगाऊं। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि अगर रिक्वेस्ट डॉट मेथड क्या पोस्ट है तो मुझे यहाँ पे एक यूजर नेम मिलेगा। तो मैं यूजर नेम इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट, मैं यहाँ पे क्या करूंगा यूजर नेम एंड डिफॉल्ट तो मेरा डिफॉल्ट ही होगा।
और यूजर नेम के साथ में मुझे क्या लेना है, पासवर्ड लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखूंगा, मैं जो लॉगिन फंक्शन में यहाँ पे बनाया हूँ तो पासवर्ड है यहाँ पे नेम इज इक्वल टू, तो मैं यहाँ से ही कॉपी करूंगा, सिंपली यहाँ पे व्यूज पे जाके पेस्ट करूंगा। तो यूजर नेम पासवर्ड में अगर जब ले लिया हूं तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो इसको ऑथेंटिकेट कराऊंगा कि ये जो मेरा यूजर है क्या ये पहले से एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो मैं लिखूंगा यूजर इज इक्वल टू, अब मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा ऑथेंटिकेट फंक्शन को। ऑथेंटिकेट फंक्शन एक बेसिकली देख सकते हो आप एक क्वाक्स लेता है जिसमें कि मुझे यूजर नेम इज इक्वल टू ऐसा लिखना पड़ेगा कि यूजर नेम इज इक्वल टू, मुझे यूजर नेम करना पड़ेगा इसके बराबर, यूजर नेम के बराबर। ठीक है, और फिर मुझे पासवर्ड देना है तो मुझे पासवर्ड इज इक्वल टू करना पड़ जाएगा पासवर्ड के बराबर। ठीक है, और ये करने के बाद मैं सिंपली क्या करूंगा, प्रिंट करूंगा यूजर को। तो मैं देखूंगा आखिर यूजर मुझे क्या रिटर्न करके दे रहा है। तो मैं इसको यहाँ पे अपना टैब ओपन करूंगा, सिंपली मैं बैग लगाऊंगा और यहाँ पे कुछ रिलोड डिलोड करूंगा। अब जैसे अगर यहाँ पे आप देखोगे मेरा एडमिन पैनल में यूजर मेरा एक बना हुआ है, जैसे कि किशन शर्मा मेरा एक यूजर बना, मेरा साहिल एक यूजर बना हुआ है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ, बट साहिल का पासवर्ड क्या है ये मुझे पता नहीं है, 1234 ही है साहिल का पासवर्ड, 1234 है। मैंने अभी इसको बनाया तो मैं सिंपली यहाँ पे जाऊंगा और इसको पेस्ट करूंगा साहिल। एक काम करता हूँ, मैं लिखूंगा साहिल एंड पासवर्ड मैंने इसका बनाया था 1234। और मैं जैसे ही करूंगा लॉगिन, तो लॉगिन करते ही बोल रहा है रन टाइम एरर एट स्लैश लॉगिन, यू कॉल दिस does not in this slash and you have append slash get Django cannot rewrite to slash URL by maintaining post data, change your phone to point one to so login not trailing slash। तो ये बेसिकली बोल रहा है यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे रीडायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे प्रिंट करने के बाद क्या करना है कि यहाँ पे मैं देखूंगा कि मेरा प्रिंट डेटा हुआ है नहीं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं रिटर्न करा दूंगा, सिंपली एक HTTP रिस्पॉन्स रिटर्न कराऊंगा। तो ये एरर आया था कि मैं क्या आपसे कुछ रिटर्न नहीं करा था, तो दिस इज द लॉगिन पेज ऐसा मैं सिंपली लिख देता हूँ। और यहाँ पे मैं फिर से ट्राई करूंगा, मैं सिंपली इंटर मारूंगा, मैं बैक जाऊंगा और इंटर करूंगा। अब मैं लॉगिन पे जाऊंगा, एक यूजर नेम मैं किसी का देखता हूँ, तो यूजर नेम साहिल है, तो मैं यहाँ पे सिंपली साहिल लिखूंगा और पासवर्ड मैं 1234 दूंगा, 1234। और मैं लॉगिन पेज पर जाऊंगा तो यहाँ पे बोल रहा है कि फिर से यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया है, तो मुझे शायद स्लैश देना पड़ेगा क्या। तो मैं देखता हूँ पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए मुझे स्लैश देना पड़ेगा। तो मैं जब लॉगिन पे जा रहा हूँ तो लॉगिन पे साइन अप HTML एंड स्लैश लॉगिन पेज, यहाँ मैंने ये लिखा है urls.py पे लॉगिन। ओके, लॉगिन फंक्शन भी मेरे पास है। ओ, तो मुझे पास बेसिकली यहाँ पे दो लॉगिन फंक्शन हो गया, तो मुझे सिंपली यहाँ पे हैंडल लॉगिन यहाँ पे लिखना पड़ेगा, हैंडल लॉग इन। तो यहाँ पे मैं फिर से ट्राई करता हूँ, मैं बैक जाऊंगा, मेरा URL मैंने गलत बनाया था, यहाँ पे मैं फिर से लोड करूंगा, फिर से मैं बैक जाऊंगा, यहाँ पे लॉगिन पे जाऊंगा, यहाँ पे मैं फिर से यूजर नेम लिखूंगा साहिल एंड पासवर्ड मैं फिर से दूंगा 1234। मैं सिंपली लॉग इन करूंगा तो इस बार मेरा पेज आ रहा है, इस बार भी शायद प्रॉब्लम आ गया है। स्लैश लॉगिन, मैं स्लैश लॉगिन पे क्यों जा रहा हूँ, हैंडल स्लैश लॉगिन पे मुझे जाना है। एंड अच्छा मैं हटा देता हूँ, ये हैंडल स्लैश लॉगिन पे जाना है मुझे। और मेरा जो मैं देखता हूँ लॉगिन तो HTML में स्लैश लॉगिन पे मेरा एक्शन जा रहा है, बट हैंडल लॉगिन पे मेरा ये बेसिकली जाना चाहिए हैंडल लॉगिन। और यहाँ पे भी मैंने हैंडल लॉगिन ही रखा है, हैंडल लॉगिन एंड लॉगिन। और बेसिकली अब मैं ट्राई करता हूँ, सिंपली यहाँ पे फिर से रिफ्रेश करूँगा, मैं बैक जाऊँगा एंड करूँगा यहाँ पे रिफ्रेश।
तो मैंने यार सारे के सारे इन पॉइंट्स ही गलत दे रखे हैं, मैं सिंपली फिर से सही लिखूंगा एंड पासवर्ड में 1234 और मैं लॉगिन करूंगा। तो इस बार मैं लॉगिन करूंगा तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, यहाँ पे दिस इज आवर लॉगिन पेज पे। तो यहाँ पे मेरा बेसिकली यहाँ पे अब जाके देखूंगा कि मेरा पासवर्ड क्या प्रिंट हुआ है। तो यूजर ने रिटर्न क्या करा, यूजर प्रिंट जब मैंने यूजर करा तो यूजर रिटर्न कर दिया साहिल, मतलब हाँ भाई ये यूजर है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली यहाँ पे मैं फिर से इफ एल्स स्टेटमेंट लगाऊंगा। मैं लिख सकता हूँ कि इफ यूजर अगर बेसिकली यूजर जो है वो इक्वल टू या फिर मैं लिख सकता हूँ नॉट इक्वल टू नन है, नॉट इक्वल टू नन है। बट इससे पहले मैं क्या करूंगा, एक ऐसा यूजर नेम दूंगा जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि मुझे ये भी तो देखना है ना कि बेसिकली ऐसा यूजर अगर मैं दूं जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है तो बेसिकली क्या रिटर्न करेगा ये। तो मैं काम करता हूँ, एक कोई मैं एक यूजर क्रिएट कर, यूजर ऐसे ही सिंपली लॉगिन करूंगा यहाँ पे और मैं लिख दूंगा समीर, मैं लिख देता हूँ पासवर्ड मैं फिर से 1234 ही दूंगा एंड सिंपली मैं लॉगिन करूंगा। तो लॉगिन करते ये दे रहा दिस इज आवर लॉगिन पेज, बट उससे पहले मुझे यहाँ पे देखना है कि ये रिटर्न प्रिंट क्या करा है। ये प्रिंट करा है ये मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, मैं देखूंगा कि ये प्रिंट क्या करा है। तो यहाँ पे शायद मैंने प्रिंट यूजर नहीं करा, तो क्या तो मुझे प्रिंट यूजर भी करना पड़ेगा सबसे पहले, तो प्रिंट यूजर। और अब मुझे बेसिकली देखना है, मैं बैक जाऊंगा यहाँ पे रिलोड करूंगा एंड फिर से मैं जाऊंगा एंड यहाँ पे मैं फिर से एक यूजर का नाम लिखूंगा जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है। मैं सिंपली समीर एंड इंटर कर दूंगा और फिर यहाँ पे मैं देखूंगा तो ये आ रहा है। तो यहाँ पे फिर से एक एरर आ गया है और वो एरर बेसिकली बुक क्या बोल रहा है कि इस बार कौन सा एरर आया है। ओके तो इस बार बेसिकली आया है नन। तो मैं सिंपली इसको कॉपी करूंगा एंड यहाँ पे मैं फिर से इसको पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मेरा यूजर जो पहले से एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसके लिए ये क्या रिटर्न करेगा, नन करेगा। तो अगर वो ऐसा यूजर है जो पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, आप देख सकते हो पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब जिसका नन नहीं है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे आप देखो जिस ऐसा यूजर जिसका नन नहीं है मतलब उसका नन छोड़ के कोई दूसरा नाम होने वाला है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं बेसिकली अब यहाँ पे इसको मैं करा सकता हूँ लॉगिन। तो लॉगिन करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली लॉगिन लिखूंगा, लॉगिन करा दूंगा एंड लॉगिन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ पे देना पड़ेगा सबसे पहले तो रिक्वायर फंक्शन एंड रिक्वायर के बाद में सिंपली यूजर दे दूंगा। ठीक है, अब यूजर रिक्वायर दे दिया हूं तो ये क्या होगा कि सिंपली यूजर ले लेगा एंड रिक्वायर बेसिकली बोल रहे हैं रिक्वायर इज नॉट डिफाइंड। ओके, रिक्वायर नहीं मुझे रिक्वेस्ट देना है, रिक्वेस्ट इज नॉट, तो अब रिक्वेस्ट चल जाना चाहिए। तो लॉगिन होने के बाद अब मैं इसको रिटर्न करा दूंगा किस पे, एक रिटर्न कराऊंगा HTTP रिस्पॉन्स एंड यहाँ पे लिख दूंगा यू आर लॉगिन। और एल्स में मैं क्या करूंगा, एल्स मैं रिटर्न कर दूंगा सिंपली एक HTTP रिस्पॉन्स ही और यहाँ पे लिख दूंगा यू आर नॉट लॉगिन। यू आर नॉट लॉगिन। तो मैंने यहाँ पे जो लॉगिन का फंक्शन है मैंने उसको क्रिएट कर दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने यूजर नेम दिया, सबसे पहले पासवर्ड लिया और ये सबसे पहले तो ये चेक करा कि मेथड पोस्ट है यार, तो मेथड पोस्ट होगा तभी ये बेसिकली काम करेगा। और ऐसे अगर कोई लॉगिन पे जाएगा तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख दूंगा कि 404 एरर ही मैं दूंगा, 404 एरर या समथिंग वेंट रॉन्ग। समथिंग वेंट रॉन्ग। तो यहाँ पे मैंने इफ एल्स बेसिकली लगाया, फिर मैंने क्या करा, यूजर नेम पासवर्ड लेने के बाद मैंने चेक करा कि आखिर वो यूजर बेसिकली मेरे यूजर जो मेरा मैंने साइन अप करा है उस यूजर में बेसिकली वो है भी या नहीं। अगर है
तो क्या करो, उसको लॉग इन कर दो, रिटर्न करो HTTP रिस्पॉन्स पे। अगर नहीं है तो HTTP रिस्पॉन्स करो यू आर नॉट लॉग इन, ठीक है। तो अब मैं बेसिकली इसको चेक कर सकता हूँ। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, बैक बैक फुल करूंगा और यहाँ पे भी रिटर्न करूंगा। तो मैं जब लॉग इन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे यूजर नहीं मांगेगा, मैं सब सिंपली साइन दे दूंगा। एंड पासवर्ड ही मांग रहा है तो पासवर्ड 1 2 3 4 करके मैं लॉग इन कर लूंगा। तो यहाँ पे बेसिकली ये बोल रहा है कि लॉग इन टेक्स वन पोजिशनल आर्गुमेंट बट टू वर गिवन। तो लॉग इन जो है वन पोजिशनल आर्गुमेंट लेता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं बेसिकली देखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा लॉग इन फंक्शन इन Django, सिंपल मैं एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं बेसिकली यहाँ पे देख सकता हूँ कि लॉग इन फंक्शन में कैसे यूज कर सकता हूँ। कि मुझे लॉग इन फंक्शन देखना है, मैं लॉग इन फंक्शन कैसे यूज करूंगा। यहाँ पे ऑथेंटिकेट के बारे में दिया हुआ है। लॉग इन फंक्शन के लिए मैं क्या यूज, कैसे यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, तो उसके लिए मुझे लॉगिन फंक्शन तो उसके लिए आपको थोड़ा सा यार करना पड़ सकता है, यहाँ पे रिसर्च वगैरह थोड़ा सा देखना पड़ सकता है। तो मुझे यहाँ पे लॉगिन फंक्शन दिख गया है, तो लॉगिन रिक्वेस्ट लेगा एंड यूजर लेगा। और ये बेसिकली लॉग इन यूजर लॉगिन फंक्शन गेट एंड लॉगिन, तो लॉगिन रिक्वेस्ट लेता है एंड यूजर लेता है। तो फिर मेरा क्यों एरर आ रहा है। मैं देखता हूँ, मैंने भी तो ये दिया ना यार, रिक्वेस्ट दिया है, लॉगिन फंक्शन को रिक्वेस्ट दिया एंड यूजर दिया है। फिर यहाँ पे ये एरर क्यों आ रहा है, मैं सिंपली फिर से यहाँ पे ट्राई करूँगा। मैं बैक जाऊँगा, सिंपली फिर से एक बार लोड करता हूँ और सिंपली लॉगिन पे जाऊँगा। यूजर नेम दिवेश शाहिल, पासवर्ड 1 2 3 4 एंड लॉग इन करूंगा। तो यहाँ पे फिर से वही आ रहा है कि लॉग इन टिक्स वन पोजिशनल आर्गुमेंट बट टू वेर गिवन। एक काम करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट हटा के देखता हूँ। लॉग इन फंक्शन मैंने इंपोर्ट वगैरह कर रखा है, तो एक बार मैं फिर से ट्राई करूंगा। बेटा एक सेकेंड, यहाँ पे कोई एरर आ रहा है, एट्रीब्यूट एरर स्लैश हैंडल लॉग इन। तो मैं देखना पड़ेगा यार कि क्या हो रहा है। तो बेसिकली मुझे लॉगिन के साथ रिक्वेस्ट भी पास करना होता है, रिक्वेस्ट एंड यूज़र। तो रिक्वेस्ट एंड यूज़र मुझे लॉगिन फंक्शन को देना है एंड सिंपली HTTP रिस्पॉन्स में इसको पास कर सकता हूँ। बट यहाँ पे बेसिकली एक एरर थ्रो हो रहा है कि ये रन नहीं कर रहा है। तो मैं देखता हूँ अपना टर्मिनल, तो टर्मिनल तो अभी तक तो ठीक चल रहा है। मैं यहाँ पे जाऊँगा एंड बैक वगैरह करूँगा और थोड़ा सा स्टैक ओवरफ्लो का मैं यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा, यूज़र नेम मुझे पूछ रहा है, मैं साइन दूंगा, ठीक है। पासवर्ड पूछ रहा है 1 2 3 4 में दूंगा। अब लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो ये बेसिकली बोल रहा है लॉगिन फंक्शन टू वेर गिवन, बट मैं इसको कॉपी करूँगा पूरा, मैं कॉपी करूँगा यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी करूँगा और मैं यहाँ पे फिर से गूगल सर्च ही लगा दूंगा और देखूंगा। मैं पोजिशन टू वेर स्टैक ओवरफ्लो में देखूंगा और थोड़ा सा पढ़ूंगा इसके बारे में। ओके, तो मैं समझ गया और यहाँ पे प्रॉब्लम आ क्या रहा है। ये लॉगिन जो है इसको पता ही नहीं चल रहा कि ये वाला लॉगिन कॉल करना है या वाला ये वाला लॉगिन कॉल करना है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, इस लॉगिन को लॉगिन अंडरस्कोर यूज़र मुझे सिंपली ये लिखना पड़ेगा और index.html मुझे URL पे जाके भी ये करना पड़ेगा लॉगिन अंडरस्कोर
यूजर। तो अब बेसिकली भाई मेरा सही हो जाना चाहिए। तो ऐसा भी होता है कि आप अगर एक ही नाम के फंक्शन ये लगा रहे हो और बेसिकली आपके पास भी उस नाम का फंक्शन है तो कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो लॉग इन अंडरस्कोर डू यू मीन लॉग इन, यहाँ पे फिर से कहीं प्रॉब्लम है, मैं इसको फिर से बंद करूंगा, मैं अपना सर्वर कर लूंगा एक बार रन। तो यहाँ पे मेरा सर्वर हो चुका है रन। तो यहाँ पे मैं बंद करूंगा, यहाँ पे मैं हटाऊंगा इसको, इसको भी हटाऊंगा, इसको भी हटाऊंगा, और यहाँ पे मैं आगे सिंपली बैक जाऊंगा और मैं करूंगा रिफ्रेश। तो इस बार मेरा यह जो लॉगिन पेज चल जाना चाहिए। तो मैं यूजर नेम में सिंपली लिख दूंगा साहिल एंड पासवर्ड में 1234 एंड इस बार मेरा हो जाना चाहिए। मैं सिंपली लॉगिन पे जाऊंगा तो आ चुका है यू आर लॉग इन। तो यहाँ पे मैं जो हूँ ये यहाँ पे मैं लॉग इन हो चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं दिखाऊं तो मैं यहाँ पे क्या हो चुका हूँ, लॉग इन हो चुका हूँ, मतलब ये वाला जो इफ एल्स स्टेटमेंट मेरा यहाँ पे चल चुका है। तो अगर मैं दिखाऊं कुछ ऐसे फंक्शन, ऐसा यूजर नेम और पासवर्ड देके जो कि पहले से नहीं है, तो मैं यूजर नेम में अगर दे दूं, यूजर नेम में अगर मैं दे दूं अभिषेक, मैं पासवर्ड सिंपली कुछ भी दे दूं, पासवर्ड 1234 दे देता हूँ और मैं लॉग इन करूँ तो यहाँ पे आएगा यू आर नॉट लॉग इन। क्यों? क्योंकि भाई अभिषेक नाम का कोई यूजर क्रिएट यहाँ पे है ही नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ कि मैंने करा क्या है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बेसिकली प्रॉब्लम हो गई क्योंकि मैंने लॉगिन का एक फंक्शन पहले से ही बना रखा। तो मैंने सबसे पहले एक इंपोर्ट लगाया है, 3 इंपोर्ट लगाया है। फ्रॉम Django.contrib.auth से इंपोर्ट करना है ऑथेंटिकेट, लॉगिन एंड लॉगआउट। तो आपको देखना है कि ऑथेंटिकेट मैंने यूज करा है, लॉगिन भी यूज करा, बट लॉगआउट इस वीडियो मैंने यूज नहीं करा, इसको अगले वीडियो में यूज करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या करा है, फिर मैंने एक हैंडल लॉगिन का एक फंक्शन बनाया जिसमें मैंने लिखा है, सबसे पहले तो मैंने पोस्ट रिक्वेस्ट लगाया कि इफ रिक्वेस्ट डॉट मैसेज इक्वल टू पोस्ट एंड वहां से फिर मैंने यूजर नेम एंड पासवर्ड को क्या करा, गेट करा एंड फिर मैंने ऑथेंटिकेट करा कि जो मेरा यूजर नेम, जो पासवर्ड और यूजर नेम दे रहा है, क्या उस नाम का यूजर है भी या नहीं। तो उस नाम का अगर यूजर है तो बेसिकली उसका यूजर नेम मुझे यूजर से मिल जाता है एंड अगर नहीं है तो मुझे नन मिलता है। तो मैंने ये देखा कि अगर वो नन नहीं है मतलब उसको लॉगिन कर दो। तो लॉगिन जो होता है वो 2 आर्ग्यूमेंट लेता है, पहला रिक्वेस्ट, दूसरा वो यूजर मोड। तो आपको यूजर दे देना है एंड फिर रिटर्न करना है। रिटर्न आप कुछ भी करा सकते हो, एक रिटर्न फंक्शन रिटर्न करवाना है, जो भी करा सकते हो। और एल्स में मैंने फिर रिटर्न करा दिया कि यू आर नॉट लॉगिन एंड फिर यहाँ पे मैंने मेरा फंक्शन यहाँ पे जो मेरा लॉगिन का होता है वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। तो मैं अगर आपको यहाँ पे दिखा दूँ, सबसे पहले मैं साइन अप करूंगा, एक यूजर नेम मैं बनाऊंगा, यूजर नेम मैं बनाऊंगा सीता के नाम से, यहाँ पे मैं सीता ही लिखूंगा। तो मैं बेसिकली एक बार फिर से रन करा देता हूँ एंड लास्ट कुमारी। ईमेल में लिख देता हूँ sita@kumari.com। पासवर्ड में दे देता हूँ 0987, कंफर्म पासवर्ड में भी 0987 और मैं सिंपली साइन अप करूँगा। तो यहाँ पे मेरा क्या हुआ कि एक यूजर बेसिकली क्रिएट हो जाएगा। मैं सिंपली यहाँ पे रिलोड करूंगा तो आप देख सकते हो ये बोल रहा है यू आर ऑथेंटिकेटेड एज साइट बट नॉट ऑथराइज्ड टू एक्सेस दिस पेज, वुड यू लाइक टू लॉग इन एट डिफरेंट अकाउंट। तो मैं अपना अकाउंट जो मैं पहले से इसमें मैं इसी में सिंपली टू एंड 1 2 3 4 मैं लॉग इन करूंगा। ये बोल रहा है कि प्लीज इंटर द करेक्ट यूजर नेम पासवर्ड फॉर स्टाफ अकाउंट, नॉट दैट बोथ फील्ड में बी केस सेंसिटिव। मैं फिर से ट्राई करूंगा लॉगिन, नो, तो मैं यहाँ पे लॉगिन भी नहीं हो रहा भाई। तो मैं फिर से यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ यार। मेरा ये भी है, एडमिन में जाऊंगा, यू आर ऑथेंटिकेटेड एज साहिल। तो आपने ऑथेंटिकेट करा है साहिल से बट यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू एक्सेस दिस पेज, वुड यू लाइक टू लॉग इन एट डिफरेंट अकाउंट। डिफरेंट अकाउंट मैं किशन से जाऊंगा तो मैं काम करता हूँ, मैं एक सुपर यूजर यहाँ पे क्रिएट ही कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे सुपर यूजर क्रिएट करना पड़ जाएगा। मैं यहाँ पे जाऊंगा एंड यहाँ पे मैं अपना टर्मिनल ओपन करूंगा, तो मैं करूंगा बंद एंड मैं लिखूंगा पाइथन। तो आपको यार ये छोटा मोटा प्रॉब्लम बेसिकली आ सकता है जब भी आप यहाँ पे जेंगो वगैरह में काम करोगे। तो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ पाइथन में बाय क्रिएट सुपर यूजर एंड आपको यार जब भी जेंगो में काम करोगे तो यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे एरर दिख सकता है जो कि आपने कभी टैकल ना करा हो। तो जैसे आप मुझे देख सकते हो,
एड्रेस, ईमेल एड्रेस में ब्लैंक ही रखूंगा, पासवर्ड में रखूंगा 4567, पासवर्ड 4567। अगेन फॉर्मेट में हटाऊंगा और यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्रिएट तो कर लिया है। अब मैं जाके देखता हूँ मेरा काम कर रहा है फिर नहीं। मैं सिर्फ रिफ्रेश करूंगा, स्लैश एडमिन पे जाऊंगा और मैं सीता एंड 1234, सॉरी सीता नहीं रखा था मैंने, हैरी रखा था। और यहाँ पे मुझे रखना है 4567 और मैं लॉगिन करूंगा। तो मैं यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। मुझे बेसिकली क्या करना पड़ा कि एक न्यू सुपर यूजर बनाना पड़ा। मैं अगर यूजर पे जाऊंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्टाफ मैसेज, तो मेरा यहाँ पे भी ये भी आ चुका है। यहाँ पे आप बेसिकली सीता पे जा सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो मैंने जो सीता बनाया वो यहाँ पे आ गया है। ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम सीता यहाँ पे आ गया है। तो मेरा सीता जो मैंने बनाया है अपना यूजर वो यहाँ पे आ चुका है और इसका पासवर्ड मैंने क्या रखा था मुझे याद है। तो मैं सिंपली इस बार होम पेज पे जाऊंगा और इसको अब लॉगिन करने का ट्राई करूंगा। तो मैं लॉगिन पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा सीता, पासवर्ड में लिखा था 0987 और मैं इस बार लॉगिन करूंगा तो यहाँ पे आ गया यू आर लॉगिन, मतलब मेरा लॉगिन सिस्टम बेसिकली यहाँ पे काम कर रहा है। तो फिर आज के वीडियो में इतना ही यार, मिलते हैं अगले वीडियो में। उससे पहले आप लोग ये जो जगहों का प्लेलिस्ट इसको फॉलो कर लीजिएगा और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।